हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस। और मैं बता दूँ आपको, डेली जो है अब हमारे जो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। उसका आपका डेली टेस्ट होगा। और जब आपका टेस्ट होगा तो उससे पहले जो है मैं आपको कुछ वो जो टॉपिक होगा वो मैं आपको बता दूँगी। और उसी ही टॉपिक का आपका टेस्ट होगा जिसकी आप तैयारी कर चुके होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कई दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से आपको जो है टेस्ट जो देखने को नहीं मिल रहा था, तो प्लीज़ सॉरी। तो अब जो है आपको आज से रेगुलर मिलेंगे, वो प्रॉब्लम ठीक हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो देखिए, आज हम जो है आपका शेष अवस्था का टेस्ट जो है लेंगे, आपके लिए लेके आए हैं शेष अवस्था का टेस्ट। और जो कल है, कल आपका किशोर अवस्था का टेस्ट होगा। आपको कल किशोर अवस्था की तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये टेस्ट। तो 1 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। किसके अनुसार शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल है? किसके अनुसार शेष अवस्था जो है वो सीखने का आदर्श काल है? फ्राइड, वॉटसन, वैलेंटाइन या क्रो एंड क्रो? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका वैलेंटाइन। यानी कि जो सीखने का आदर्श काल है वो किसने बोला है? तो वो कहा है वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट है आज का सेकंड नंबर का क्वेश्चन। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। कब? जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उस समय जो शिशु का मस्तिष्क है वो कोरे कागज के समान होता है, जिन पर वह परिपक्वता के साथ साथ अपने अनुभव जो है वो लिखता है। तो ये वाला कथन किसने कहा है? तो देखिए, ब्रजेस के अनुसार, विलियम मैकडूगल के अनुसार, जॉन लॉक के अनुसार या कार्ल और ब्रूस के अनुसार? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, यानी कि जो जॉन लॉक है। तो जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिन पर वह परिपक्वता के साथ साथ अपने अनुभव जो है उनको लिखता है। नेक्स्ट है आज का थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए, जो शेष अवस्था है उसमें बालक डैश होकर जीता है। परिपक्व, स्वकेंद्रित, स्वतंत्र या सामाजिकता? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा स्वकेंद्रित। यानी कि जो शेष अवस्था होती है उसमें बालक जो है वो स्वयं अपने अंदर ही अंदर वो क्या है, स्वकेंद्रित होता है। तो यह इसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट है आज का चौथा क्वेश्चन। शेष अवस्था में शिशु में डैश पाया जाता है। आत्म प्रेम, आत्म ईर्ष्या, परा प्रेम या परा ईर्ष्या? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। यानी कि जो शेष अवस्था होती है ना, उसमें शिशु के अंदर आत्म प्रेम पाया जाता है, वो खुद से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। नेक्स्ट है आज का 5th नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी विशेषता शेष अवस्था की नहीं है? इसमें से आपको नहीं है छांटना है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो शेष अवस्था में नहीं होती है। शारीरिक विकास परिवर्तन, मानसिक विकास का परिवर्तन, संवेगात्मक विकास परिवर्तन या नैतिक विकास परिवर्तन, जो कि शेष अवस्था में नहीं होता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यानी जो नैतिक विकास है ना, वो शेष अवस्था के अंदर, बालक के अंदर नहीं पाया जाता। उसको नैतिक बातों से कोई मतलब नहीं होता। वो जो मन चाहे बोलता है, जो मन चाहे करता है, उसमें उसके अंदर नैतिकता नहीं होती है जब वो शेष अवस्था में होता है। और जब बाल्यावस्था में आता है तो उसके अंदर नैतिकता जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट है आज का 6 नंबर का क्वेश्चन। जन्म के समय बालिका की अपेक्षा बालक का शरीर होता है अधिक लंबा, कम लंबा, दोनों समान या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जो जन्म के समय है, बालिका की अपेक्षा जो बालक है ना, उसका शरीर अधिक लंबा होता है। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन। तो शिशु का वजन
शिशु का वजन लगभग 1 वर्ष होते होते कितना हो जाता है? जब शिशु 1 वर्ष का होता है तो लगभग 1 वर्ष होते होते कितना वर्ष का वो जो उसका वजन है वो कितना होता है? 10.5 केजी, 7.5 केजी, 9.5 केजी या 5.5 केजी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा, यानी कि 9.5 जो केजी है वो हो जाता है। नेक्स्ट है आज का 8 नंबर का क्वेश्चन। जन्म के समय शरीर के कुल भार की कितने भाग मांसपेशियां होती हैं? जब जन्म होता है तो उस समय हमारा जो शरीर है उसके कुल भार में कितने भाग में मांसपेशियां होती हैं? 25%, 23%, 55% या 27%? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23%। 8 वाला का आंसर है बी। नेक्स्ट है आज का 9 क्वेश्चन। तो देखिए प्राक या फिर पूर्व विद्यालय अवस्था कौन सी है? जो विद्यालय नहीं जाता है बालक तो उससे पहले की अवस्था कौन सी है? प्राक या पूर्व विद्यालय अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि जो शैशवावस्था होती है वह। नेक्स्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या पाई जाती है? जब जन्म होता है ना तो उस समय जो शिशु है तो उसमें हड्डियां जो हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 250, 350, 206 या 270? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 270 होती है। जब बालक पैदा होता है तो उस टाइम पे उसमें 270 हड्डियां हैं जो पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आज का 11 नंबर का क्वेश्चन। दांतों का निर्माण कब शुरू हो जाता है? दांतों का निर्माण कब शुरू हो जाता है? जन्म के बाद 5वें माह में, गर्भकाल के 5वें महीने में, जन्म के बाद 6-8 माह में या गर्भ के 8वें महीने में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा, यानी जब गर्भकाल होता है उसके दौरान, मतलब तभी हो जाता है दांतों का निर्माण 5वें महीने से। नेक्स्ट है आज का 12 क्वेश्चन। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है? जब शिशु जन्म लेता है तो उस टाइम उसका जो मस्तिष्क है तो उसका वजन कितना होता है? 250 ग्राम, 300 ग्राम, 350 ग्राम या 700 ग्राम? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी 350 ग्राम। कितना? 350 ग्राम का उसका जो है मस्तिष्क का वजन होता है। नेक्स्ट है आज का 13 नंबर का क्वेश्चन। बालक की अपेक्षा बालिका में मस्तिष्क का वजन होता है, कम होता है, अधिक होता है, A+B या कोई नहीं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी कि कम होता है। तो बालक की अपेक्षा बालिका का जो मस्तिष्क है ना उसका वजन जो है वो कम होगा। नेक्स्ट है आज का 14 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो जन्म के समय शिशु के सिर का आकार शरीर के आकार का लगभग होता है? 22%, 23%, 27% या 21%? तो देखिए इसका आंसर डी होगा, यानी कि जो है 21%। क्या होगा इसका आंसर? डी, यानी कि 21% होता है। क्या जन्म के समय शिशु के सिर का जो आकार है वो शरीर के आकार के लगभग 21% होगा। नेक्स्ट है आज का 15 नंबर का क्वेश्चन। किसके अनुसार लगभग 3 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का आधा विकास हो जाता है? फ्राइड, जॉन लॉक, ब्रिजेस या श्रीमती गुडएनफ? किसके अनुसार लगभग 3 वर्ष की आयु तक बालक की जो बुद्धि है उसका आधा विकास हो जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी श्रीमती गुडएनफ के द्वारा। और देखिए जो फ्राइड है वो कहते हैं लगभग 4-5 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का जो है वो विकास पूरी तरह से हो जाता है। और ये जो गुडएनफ है ये कह रही हैं कि 3 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का आधा विकास हो जाता है। नेक्स्ट है आज का 16 नंबर का क्वेश्चन। शैशवावस्था में पाए जाने वाले संवेग होते हैं? जो शैशवावस्था के समय संवेग पाए जाते हैं तो वो किस प्रकार के होते हैं? स्थिर होते हैं, क्षणिक होते हैं, स्थूल होते हैं या सामाजिक होते हैं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी क्षणिक होते हैं। जो संवेग हैं वो कैसे होते हैं? क्षणिक होते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन। कितने माह का शिशु अपनी माँ की आवाज़ को पहचान लेता है? 2 माह, 1 माह, 3 माह या 4 से 5 माह?
देखिए जो 3 माह का शिशु होता है वो अपनी माँ की जो आवाज़ होती है उसको आसानी से जो है वो पहचानने लग जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 3 माह, यानी कि डी सी वाला, यानी कि जो 3 माह है उसमें शिशु अपनी माँ की जो आवाज़ है उसको पहचान लेता है। नेक्स्ट चलते हैं आज के 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए किस माह की अवस्था में बालक पहला सार्थक शब्द जो है बोलने लग जाता है? 13 माह, 11 से 12 माह, 18 से 24 माह या 8 से 10 माह? तो किस माह की अवस्था में बालक पहला सार्थक शब्द जो है बोलने लग जाता है? तो देखिए इसका आंसर बी होगा, यानी कि 11 से 12 माह में। नेक्स्ट है सुमेलित करो। तो ये थोड़ा सुमेलित मैंने कर ही दिए हैं, तो देख लेते हैं। 2 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष की आयु तक, 10 वर्ष की आयु तक या 18 से 24 माह के बीच? तो देखिए जब 2 वर्ष की आयु होती है तो लगभग उस समय क्या होता है, जो बालक होता है वो 212 से 272 तक शब्द जो है वो बोलना सीख जाता है। और जब बालक 5 वर्ष की आयु तक आते आते जो है वो लगभग 2072 से लेके 2100 तक शब्द जो है बोलना सीख जाता है। 10 वर्ष की आयु तक होते होते जो बालक है लगभग 5000 सार्थक शब्द जो है वो सीख जाता है। और जब वह बालक 18 से 24 माह के बीच होता है तो उस टाइम वो 2-2 शब्दों के वाक्य जो है, जो सेंटेंस है वो बनाना सीख जाता है। आई होप सो आपको ये वाला सुमेलित करो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना 20 नंबर का क्वेश्चन। किस आयु तक बालक 3 से 5 शब्द बोलना सीख जाता है? 12 माह, 13 माह, 14 माह या 15 माह? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 13 माह। नेक्स्ट है आज का 21 नंबर का क्वेश्चन। शैशवावस्था होती है जन्म से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, जन्म से 5 या 6 वर्ष या जन्म से 8 वर्ष? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखिए जो शैशवावस्था होती है ना वो जन्म से लेके 5-6 वर्ष तक होती है। आप जन्म से, अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि जन्म से 5 ऑप्शन में, तो आपको करना है 5। अगर जन्म से 6 आता है तो आपको 6 करना है। और अदरवाइज़ अगर आपको 5 और 6 अगर दोनों भी अगर एग्ज़ाम में आ रहा है, क्या 5 साल और 6 साल, तो आपको जो है जो आपको सही मानना है वो 6 को करना है। तो 6 जो है वो ज़्यादा करेक्ट होगा, 5 को नहीं मानना है। अगर ऑप्शन में 5 नहीं दे रखा है तो 6 होगा, अगर 6 नहीं दे रखा है तो 5 होगा। आई होप सो आपको ये बात भी बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित को सावधानी पूर्वक पढ़िए व सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए फर्स्ट नंबर है शैशवावस्था में सीखने की तीव्र गति होती है। सेकंड है शैशवावस्था में प्रबल काम प्रवृत्ति होती है। थर्ड है शैशवावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। और फोर्थ है भाषाई कौशलों का विकास नहीं होता है। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, 2 3 4 या 1 2 4? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, यानी कि 1 2 3। तो देखिए जब शैशवावस्था होती है तो उस समय सीखने की जो गति है वो तीव्र होती है, बिल्कुल सही बात है। शैशवावस्था में प्रबल कामवृत्ति होती है, ये भी बहुत सटीक और बहुत सही बात है। शैशवावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ नंबर वाला जो है देखिए भाषाई कौशलों का विकास नहीं होता, तो यहाँ पे जो नहीं आ गया ना तो ये रॉन्ग हो गया। अगर यहाँ होता भाषाई कौशलों का विकास होता है तो ये करेक्ट हो जाता, इसमें नहीं है तो इसलिए रॉन्ग हो गया। तो 1 2 3 सही है, बाकी 4 वाला गलत है। आई होप सो आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आज का 23 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए बाल विकास की जो संपूर्ण अवधि है उसमें मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था और आपकी किशोरावस्था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका शैशवावस्था हो जाएगा, कि जो बाल विकास है उसकी संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की जो गति है वो सर्वाधिक तीव्र जो है वो हमारी शैशवावस्था के अंदर होती है। नेक्स्ट अपना है आज का 24 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? तो जो हमारा जीवन है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण काल है वो कौन सा होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या शैशवावस्था? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा।
यानी कि शैशव अवस्था जो होती है वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बालक को जो कुछ भी बनना है, देखिए बालक को जो कुछ भी बनना है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। तो यह कथन किसका है, ये परिभाषा किसकी है, वैलेंटाइन की, क्रो एंड क्रो की, गैसेल की या फ्राइड की। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फ्राइड। क्या होगा, फ्राइड। तो इसका करेक्ट आंसर फ्राइड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे आज के शैशव अवस्था के 25 क्वेश्चंस थे, वो हमने आज कर लिए हैं। इसका टेस्ट हो चुका है और देखिए इसी प्रकार से आपका डेली टेस्ट होगा। कल जो है आपको वो होगा आपका आपको मैंने बताया था किशोर अवस्था का, किसका, किशोर अवस्था का जो है आपका कल टेस्ट होगा। तो आपको जो है कल का टॉपिक किशोर अवस्था तैयार कर लेना है और इसी अकॉर्डिंग ही आपको डेली टॉपिक मिला करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयार करना है। उसी प्रकार से आपका डेली टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये जो क्वेश्चन है पसंद आए हों तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।